Hello everyone, welcome back to my channel Mysterious Medico. I welcome all of you and I know it's been a long time मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी. There were some reasons but now I think it's necessary for me to upload a video क्योंकि आपको भी पता है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत लोगों को कॉलेजेस भी अलॉट हो चुके हैं और बहुत लोगों को LLM से भी अलॉट हुआ है. आई नो कट ऑफ वॉज वेरी हाई दिस टाइम बट जिनको अलॉट हुआ है उनको एडमिशन के लिए दे नीड सम डॉक्यूमेंट्स. एंड बहुत लोग मेरे को हॉस्टल के बारे में भी पूछ रहे थे कि मैम हॉस्टल का क्या कैसा है, कितनी फ़ीस है. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स. सो आई थॉट कि मैं वीडियो ही बना देती हूँ तो जिनको जितना वेन एवर दे नीडेड तो वो देख लेंगे वीडियो. सो या एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा कोई चैनल नहीं मिला था मुझे कि जो मुझे थोड़ा सा बता सके क्या कैसा है. तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड अबाउट दिस कि क्या कैसा होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या कैसा आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. So for the admission you need some documents and these are, first of all you need a allotment letter and second आपको जो नीट का स्कोर कार्ड मिला होगा, नीट का स्कोर कार्ड आई मीन रिजल्ट जो मिलता है आपको कैफ़े से वो. एंड थर्ड है 10th एंड 12th मार्कशीट. और फिर आपका एक है कि प्रीवियस ईयर की मार्कशीट. जैसे बहुत लोग होते हैं जो कॉलेज भी करते हैं साथ साथ में प्रिपरेशन के, तो उनका अगर है जैसे बहुत लोग बीएससी बीकॉम ये सब, बीकॉम नहीं आई मीन बीएससी करते हैं, तो उसके लिए अगर आपकी मार्कशीट है तो आप वो भी लगा सकते हो. तो ये है प्रीवियस ईयर मार्कशीट. एंड फिर है टीसी आपको स्कूल से मिल जाएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. फिर है 6 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट. अगर आपका ओबीसी एसटी एससी कुछ भी है तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए. एंड देन अगर डोमिसाइल चाहिए क्योंकि अगर एमपी के हैं अगर आप तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, तो वो चाहिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट. फिर है आपका आधार कार्ड एंड समग्र आईडी. आधार कार्ड एंड समग्र आईडी. और फिर आपको चाहिए बैंक के पास. उसके बाद आपको चाहिए बैंक का पासबुक. जैसे कि बहुत लोग स्कॉलरशिप से एडमिशन लेंगे तो जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी वो इसी बैंक अकाउंट में आएगी. और फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट्स का. और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का भी कुछ क्राइटेरिया है. जैसे कि ओबीसी की है ना, ओबीसी की 3 लाख से कम होनी चाहिए, इसके नीचे होनी चाहिए. और अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी योजना से लेते हैं तो इसका जो है कि 6 लाख से नीचे आपका इनकम होना चाहिए. और अगर मुख्यमंत्री जन कल्याण से लेते हैं तो उसमें भी आपका इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए. ये कुछ क्राइटेरिया है, इसको ध्यान में रखिएगा. और फिर ये कुछ एफिडेविट्स बनते हैं नोटरी से, वही बन जाते हैं, इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है. मैं तो परेशानी हो गई थी इसके लिए नोटरी होती है वहीं पे आसपास, कुछ तो कॉलेज में भी बन जाते हैं. तो या दिस इज़ एफिडेविट फॉर इनकम. ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प में बनवाना है, वो नोटरी वाले बना देते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेना अपने को. फिर उसके बाद एक है एफिडेविट फॉर डिफरेंस अमाउंट. ये डिफरेंस अमाउंट ये होता है कि अगर कॉलेज की फ़ीस बढ़ेगी तो उसमें ये लिखा होता है कि कॉलेज की अगर फ़ीस बढ़ रही है तो हम खुद से पे कर देंगे. बट ऐसा इसमें कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस वो डरा के रखते हैं. 100 रुपये के स्टाम्प में बनाना है. और एक होता है गैप सर्टिफिकेट. अगर किसी का जैसे गैप है, जिनने 12th के बाद वो ड्रॉप लिया था, तो अगर किसी का गैप है तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनता है.
उसके लिए भी एक चाहिए। ये भी 50 रुपये के स्टाम्प में। ये तीनों अपने को ओरिजिनल लगाने पड़ेंगे। वो नोटरी वाला जो आपको बना के देगा वही आपको लगा देना है इसको। फिर एक है मैरिज सर्टिफिकेट, अगर कोई मैरिड है तो। So yeah, this was all about the documents needed for the admission, and now we will talk about the hostel fees. Apart from hostel fees, you need some extra amount like for the caution money, 25k, then miscellaneous fees 50k. ओके, तो मिसलेनियस फ़ीस वो होता है कि आपको कॉलेज की तरफ से ही ड्रेस मिलेगी, बुक्स मिलेंगी 4 साल के लिए, और डाइसेक्शन किट्स वगैरह जो जो तुम्हारे लिए नेसेसरी होगा वो सब कुछ कॉलेज की तरफ से मिलेगा। और कॉलेज के हॉस्पिटल में अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके में आपको कुछ छूट मिलती है टेस्ट वगैरह में, और ट्रीटमेंट में भी कुछ छूट मिलती है। ज़्यादा तो नहीं मिलती, पर हाँ उस सब के लिए ये मिसलेनियस फ़ीस लेते हैं 50,000 रुपये। अब अपन बात करेंगे हॉस्टल की। तो हॉस्टल का बॉयज़ का तो सिर्फ 2 सीटर अवेलेबल है, 3 सीटर अवेलेबल नहीं है। तो बॉयज़ के लिए है AC का 2 सीटर, ये है 2,40,000 में। और नॉन AC का है 2 सीटर 1,90,000 रुपये में, ठीक है। और गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स में 3 सीटर भी अवेलेबल है। तो 3 सीटर नॉन AC आपको पड़ेगा 1,40,000 में, और 3 सीटर AC पड़ेगा आपको। गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स का 3 सीटर नॉन AC में आपको 1,40,000 देना है, और 3 सीटर AC के लिए आपको 1,90,000 देना पड़ेगा। और 2 सीटर का नॉन AC आपको पड़ेगा, 2 सीटर नॉन AC 1,90,000, और 2 सीटर AC आपको पड़ेगा AC 2,40,000 में। सो हॉस्टल का मैं बता देती हूँ कि हॉस्टल में 4 टाइम का खाना रहेगा, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम का नाश्ता होता है। और फिर लॉन्ड्री के लिए आपको एक लॉन्ड्री बैग मिलता है जिसमें कि 25 कार्ड्स होते हैं। तो आप मतलब एक कार्ड में आप बैग में 6 किलो कपड़े लेके जा सकते हो, और फिर आप उनको दे सकते हो, तो वो धुल के प्रेस करके आपको दे देते हैं। और हाँ, सिक्योरिटी भी अच्छी है। हॉस्टल ठीक है, वहाँ पे आपको हाउसकीपिंग भी मिलेगा, तो रूम भी साफ़ करके जाते हैं, वॉशरूम एंड ऑल सब कुछ। तो हॉस्टल अच्छा है, थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट या ठीक है, मतलब वर्थ इट तो है। और हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल कंपल्सरी है। सेकेंड ईयर से बॉयज़ को तो छोड़ना ही है, बॉयज़ के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर ही है। और बट सेकेंड ईयर से अगर गर्ल्स अगर चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, नहीं तो वो रह भी सकते हैं। हाँ, और हॉस्टल की फ़ीस बढ़ भी जाती है, क्योंकि पिछले साल जब मैंने हॉस्टल लिया था तो मेरा 3 सीटर नॉन AC का था 1,26,000, जो कि इस साल बढ़ गया है। तो या देयर आर चांसेस कि वो अगले साल फिर से बढ़ा दें, तो फिर वो बढ़ता ही रहता है, मतलब उसका क्या ही कर सकता है। So yeah, this was all about the hostel and the documents. I hope you like this video. If you like it, then like, share and subscribe. Bye bye. Thanks for watching.